सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ और आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहती हूँ, साथ में आह्वान करती हूँ कि 17 तारीख रविवार को हमने एक 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन रखा है और मेरे क्षेत्रवासियों से मैं बड़े प्रेम से एक ये अपील भी करती हूँ कि सभी उसमें आएँ, आहुति दें। हमारी सनातनी परंपरा और हमारी संस्कृति ये बताती है कि माँ प्रकृति को इस जरिए हमारा धन्यवाद होता है और सुख शांति के लिए एक कामना भी करते हैं। तो G20 के बाद जो भारत का कद बढ़ा है विश्व के स्तर पर, उसके लिए लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत ही प्रेम से हम मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के 73वें जन्म दिवस का आयोजन रख रहे हैं। इसके माध्यम से हम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना गजब नेतृत्व हमें मिला है, जिसने विश्व के स्तर पर भारत को वो स्थान दिया है जो बहुत बहुत सालों के बाद ये हमें देखने को मिला है। दिल्ली की सजावट, 147 देशों के जो प्रतिनिधि आए, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है हर भारतीय का। तो मेरा मानना ये है कि हम एक खुशी का आयोजन रखें, वो खुशी रहेगी G20 की सफलता की, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की, और हम सब मिलके ये प्रार्थना करेंगे कि जुग जुग जियो मोदी जी। हमें एक बहुत ही सफल नेतृत्व मिला है। विश्व के स्तर पर भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम जो सपना देखते थे कि भारत जो है विश्व गुरु बने, हम उसके करीब निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये सब जाता है, ये क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को, और हर भारतीय का मन में हर्ष है, उल्लास है और बहुत खुशी के साथ हम ये 73वां जन्म दिवस उनका मनाएंगे। इसमें हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है, क्योंकि हम सब भारतीय जो हैं बहुत भावुक होते हैं, सामाजिक होते हैं, सोशल वर्क में हर एक की दिलचस्पी होती है और रक्तदान जो हम निरंतर कर रहे हैं 3-4 सालों से, उसमें ये एक मैसेज भी है सभी को कि एक बूंद आपके रक्त की किसी को जीवन दान दे सकती है। तो बहुत बड़ा ये मैं महायज्ञ कहूँगी, इसमें सभी आहुति डालें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये मेरा अपना कार्यक्रम नहीं है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये देश के मान और सम्मान के प्रति हमारा छोटा सा समर्पण है। तो आप सभी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, आप सभी उसमें आएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से सत्ता से बाहर करने के लिए गठबंधन का गठन हुआ और अब लगातार भी होनी, क्या लगता है 2024 जो नगर है वो होने वाला? देखिए, भारत एक बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सभी को अधिकार है और एक विपक्ष की भी ज़रूरत होती है इस लोकतंत्र में। तो उसका ठीक है, दूसरी पार्टियां मिलके एक वर्ष इस सब का जो ये चल रहा है, भारत के लोग जो हैं आज बहुत एडवांस हो गए हैं, हमारा सबसे युवा देश है। हम कोई चीज़ देश में जो है कितनी भी छुपाए छुपती नहीं है। आज देश को वादे नहीं चाहिए, आज देश को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, युवाओं को, महिलाओं को सम्मान चाहिए और बुजुर्गों को एक अपना सम्मानपूर्ण बुढ़ापा चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए, आतंकवाद नहीं चाहिए देश में, सैनिकों का सम्मान हो, किसानों का सम्मान हो। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि किसान और सैनिक राजनीति से दूर रहने चाहिए, क्योंकि ये सर्वोपरि है, माँ भारती की 2 बाजुएं हैं। तो ठीक है, पार्टियां करें, लेकिन आज भारत को, भारत के सब युवाओं ने, भारत की महिलाओं ने, भारत के किसानों और सैनिकों ने ये मान लिया है कि मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं। वास्तव में महिला मोर्चा क्या दायित्व निभा रही है? एक साथ साथ चुनावी तैयारियां भी शुरू।
जी, चुनावी तैयारियां, जनसंपर्क अभियान निरंतर चल रहा है। लोगों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये उन तक पहुंचा कि लोग फैमिली आईडी से दुखी हैं, लोगों की पेंशन कट गई है, तो जो डिज़र्व करता है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई थी चंडीगढ़, जिसमें मैं भी गई थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं 20 साल कांग्रेस में रही, लेकिन मुझे कभी भी ये अवसर नहीं मिला कि एक आम कार्यकर्ता खड़े होकर मुख्यमंत्री जी से सवाल करे कि लोग दुखी हैं, उसका कोई हल निकालो। और उसके हल के रूप में उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स के कमिश्नर्स को बुला रखा था और सभी उसमें अधिकारी शामिल थे। सभी ने बहुत अच्छे से बात सुनी। मैं मानती हूँ समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मंशा लोगों को संतुष्ट करने की, लोगों तक उचित लाभ पहुंचाने की मुख्यमंत्री जी की है। और मुझे भी ये दायित्व मिला है कि आपके क्षेत्र में जो लोग उस लाभ से वंचित हैं, उनकी आईडी को ठीक करवाने का दायित्व आपका बनता है, उसे आप करवाएं। और हम निरंतर कर रहे हैं। महिला मोर्चा को ये दायित्व मिला है और मुझे उसमें विशेष दायित्व मिला है कि और अब इस हवन के बाद निरंतर जो है एक जनसंपर्क अभियान मेरी ओर से चलाया जाएगा, जिसमें सभी गांव का दौरा होगा और सभी में मैं लोगों की समस्याओं को सुन के, मुझे एक आईडी मिली है, उसमें लोगों के लिए खुले तौर से जिसकी कोई समस्या है उसका निदान किया जाएगा। विपक्ष का लगातार ये हमला है कि पोर्टल की सरकार है, और आपने भी माना कि पोर्टल की व्यवस्था से जनता दुखी। कैसे होगा समाधान और मंशा के समस्या और मंशा के बीच समाधान नहीं मिला। देखिए, टेक्नोलॉजी में कुछ खामियां रह जाती हैं, आपको भी पता है इस बात का। लेकिन अगर हम उस दौड़ में शामिल नहीं होंगे जो रफ्तार की दौड़ है, जो आज समय की मांग है, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से पिछड़ते हैं अगर हम उसमें नहीं चलते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है और इसमें खामियां रह जाती हैं। लेकिन मंशा को देखिए, मंशा करने की है काम। निदान जब कमर कस लेते हैं कार्यकर्ता, तो लगातार निदान की ओर एक एरिया में 7 लोगों को भेजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीयों का जुड़ाव ना अपनी संस्कृति से बहुत गहरा है। अगर भारतवर्ष नाम, अगर हम उसको इंडिया से भारत करते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐतराज होना चाहिए। हमें गर्व होता है जब भारतवर्ष कहते हैं। हम अपनी हिंदी भाषा को मुख्यमंत्री जी बढ़ा रहे हैं। जब हम बैक टू बेसिक्स के फार्मूले पर चलते हैं तो हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। और भारतीयों की मानसिकता रही है अपनी संस्कृति के जुड़ाव से। और मैं ये मानती हूँ कि भारत नाम जब हम लेते हैं तो एक सुखद अनुभव होता है। भारत ने बहुत लंबी गुलामी झेली है और बहुत कुछ खोया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। और आज मुझे लगता है कि समय आ गया है जब हम केवल इंडिया नाम में ना रह के भारतवर्ष में, मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत युवाओं से पूछा, किसी को कोई ऐतराज नहीं है भारत कहने में। और जब हम भारत कहते हैं तो ज़्यादा सुखद अनुभव होता है इंडिया की बजाय। ऐसा लगता है कि हाँ, बदलाव आएगा और ये बदलाव होगा नेतृत्व के जरिए। और हम कहते हैं, हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं मोदी जी ने जब कहा कि इंडिया से बदल के नाम भारत हो, तो बहुत खुशी है लोगों में। किसी को कोई ऐतराज नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऐतराज है।